नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति लगभग उसी वक्त खत्म हो गई थी जब वो भाजपा के सामने बंगाल का चुनाव हार गई थी और जनता ने उन्हें नकार दिया था। और अब समझिए ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर उनकी राजनीति अंत के रास्ते पर चल चुकी है। इसी बीच बीजेपी ने जो ऐलान किया है उससे ममता बनर्जी कांप उठेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए खुलासा किया है कि टीएमसी टूटने वाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ये दावा बीजेपी की तरफ से भाजपा नेता और मंत्री तपस रॉय ने किया है। उनके एक दावे ने ममता की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तपस रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और स्थिति महाराष्ट्र जैसी बन सकती है। ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में टीएमसी के करीब 50 विधायक हैं। बता दें पोस्ट में आगे उन्होंने टीएमसी के चर्चित नारे खेला होबे का भी जिक्र किया और कहा कि अब वास्तविक राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी तपस रॉय ने ऐसा दावा किया था। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ रही है। यदि पार्टी में टूट होती है तो पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2022 में महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल पुथल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य से धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वही खबरें ये भी है कि टीएमसी से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी ममता के लिए मुश्किल बन रही है। ऋतव्रत बनर्जी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। उनके गुट का कहना है कि अब उनके समर्थन में 60 विधायक हैं। ऐसे में हर तरफ कहा जा रहा है कि भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि ममता की पार्टी टूटने वाली है, जिससे ममता कांप उठेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी को एक और झटका भी लगा है। खबरों के मुताबिक बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष आशीष बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फैसले के बारे में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को इस बारे में जानकारी दे दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने खुद की गिरफ्तारी तक की बात कह दी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर टीएमसी रानी रश्मोनी एवेन्यू पर धरने की अनुमति चाहती थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इसके बाद से ममता बनर्जी ने चिढ़कर भाजपा को ये तक चुनौती दे रही थी कि अगर वो चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। एक वीडियो जारी करते हुए ममता ने कहा था तृणमूल 2 जून को बिना पुलिस की इजाजत, बिना माइक या स्टेज के भी विरोध प्रदर्शन करेगी। अगर वे हमें कोलकाता में प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। अब जिस तरह से बौखलाहट में ममता बनर्जी ने गिरफ्तार होने की बात कही, उसके बाद से ये भी कहा जाने लगा था कि ममता बनर्जी ने एक तरीके से शुवेंदु सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है और हार मान चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।